फ्रेंड्स, सुमाटाक आर्ट एंड एजुकेशन में आपका स्वागत है। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे पादप आकारिकी यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी। विभिन्न पादप अंग जैसे जड़, तना, पत्ती, फूल, फल आदि के रूप, आकार तथा उनकी विशेषताओं का अध्ययन पादप आकारिकी कहलाता है यानी प्लांट मॉर्फोलॉजी कहलाता है। पौधे एक वर्षीय, द्विवर्षीय या बहुवर्षीय होते हैं तथा शाक, झाड़ी या वृक्ष का स्वभाव दर्शाते हैं। रूट्स क्या होती हैं देख लेते हैं। रूट जड़ पौधों के अवरोही भाग हैं। ये मूलांकुर से विकसित होते हैं। जड़ें तने के विपरीत धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा ऋणात्मक प्रकाशवर्ती होती हैं। इनमें पर्वसंधि, पत्ती, फल एवं फूल का अभाव होता है। जड़ मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं, मूसला रूट्स, टैप रूट्स जिसको कहते हैं, अपस्थानिक रूट्स या एडवेंटिटस रूट्स। मूसला जड़ें बीजों के अंकुरण के समय मूलांकुर बढ़कर प्राथमिक जड़ का निर्माण करता है। इससे अनेक द्वितीयक एवं तृतीयक जड़ें निकलती हैं। इस तरह की जड़ों को मूसला जड़ें कहते हैं, जैसे चना, मटर एवं गाजर। अपस्थानिक जड़ें पौधों के मूलांकुर के अतिरिक्त अन्य किसी भी भाग से निकलने वाली जड़ें अपस्थानिक जड़ें कहलाती हैं, जैसे बरगद की स्तंभ जड़ें, मक्के व गन्ने की जड़ें। झकड़ा या रेशेदार जड़ें एक बीजपत्री पौधों में मूलांकुर अंकुरण के कुछ समय पश्चात ही निष्क्रिय हो जाता है, जिससे इसकी वृद्धि रुक जाती है। परिणाम स्वरूप मूलांकुर के आसपास तने के आधार से निकली अनेकों सूत्रवत संरचनाएं रेशेदार जड़ें कहलाती हैं, जैसे धान एवं गेहूं की जड़ें। कुछ पौधों की जड़ें हरी होती हैं, जिनमें प्रकाश संश्लेषण की क्रिया से भोजन का निर्माण होता है, जैसे गुर्च एवं सिंघाड़े की जड़ें। बरगद को सहारा देने हेतु जमीन की ओर बढ़ने वाली जड़ें स्तंभ मूल कहलाती हैं। गाजर मूली शलजम जड़ों के रूपांतरण हैं। गाजर मूली शलजम क्या है? जड़ों के रूपांतरण हैं, जिनमें जड़ें भोजन संग्रहण का कार्य करती हैं। स्थिरीकरण, अवशोषण, संवहन एवं भोज्य पदार्थों का संचयन जड़ों के मुख्य कार्य हैं। गाजर में शंकु आकार, शलजम तथा चुकंदर में कुंभी रूपी नेपिफॉर्म तथा मूली में तुर्क रूपी फुसीफॉर्म जड़ होती है। तना क्या होता है? स्टेम। तना प्रांकुर से विकसित होता है तथा पौधे का प्ररोह तंत्र बनाता है। यह पौधे का वह भाग है जो प्रकाश की ओर वृद्धि करता है। तने ऋणात्मक गुरुत्वानुवर्ती तथा धनात्मक प्रकाशवर्ती होते हैं। इनकी पर्वसंधियों पर पत्तियां लगी होती हैं। तनों पर कलिकाएं होती हैं। कलिकाओं पर ही शाखाएं, ब्रांचेस एवं फूल बनते हैं। आलू, अदरक, बंडा, जिमीकंद, हल्दी, लहसुन, लिली तथा प्याज सभी रूपांतरित तना हैं। आरोही पौधों में तना प्रतान टेंड्रिल का रूप ले लेता है। तनों का रूपांतरण। भूमिगत तने और उनके उदाहरण देख लेते हैं। प्रकंद, राइजोम, हल्दी, अदरक। कंद, टूबर, आलू। घन कंद, कॉर्म, बंडा, केसर। शल्क कंद, बल्ब, प्याज। पत्ती, लीफ देख लेते हैं। यह प्रायः हरे रंग की होती है, यानी पत्ती प्रायः हरे रंग की होती है। पत्ती का मुख्य कार्य प्रकाश संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना है। जिन पत्तियों में व्रंत या डंठल जिसको कहते हैं पेटियोल होता है, वे संव्रंत पेटियोलेट तथा जिनमें व्रंत अनुपस्थित होता है वे अव्रंत सेसाइल कहलाती हैं। पत्तियों की आकृति विभिन्न प्रकार की होती है, जो कि पौधों को पहचानने में सहायक होती है। कुछ पौधों की पत्तियां घड़ी की स्प्रिंग के समान कुंडलित हो जाती हैं। इसे पर्णप्रतान लीफ टेंड्रिल कहते हैं, जैसे जंगली मटर। कुछ पौधों की पत्तियां कांटों
में रूपांतरित हो जाती हैं। इन्हें पर्णशूल लीफ स्पाइन कहते हैं, जैसे नागफनी। पुष्पक्रम। पुष्पक्रम इन्फ्लोरेंसेस पौधे की वर्गीय पहचान के लिए पुष्पक्रम का विशेष महत्व होता है। मुख्यतः पुष्पक्रम निम्नलिखित प्रकार का होता है। असीमाक्षी, पहला है असीमाक्षी रेशमोस, दूसरा है ससीमाक्षी सीमोस, तीसरा है विशिष्ट यानी स्पेशल, चौथा है संयुक्त यानी कंपाउंड। वह प्रजनन शाखा जिस पर बहुत से पुष्प एक निश्चित क्रम में लगे रहते हैं पुष्पक्रम कहलाती है। पुष्पक्रम की मुख्य शाखा को फिर से देख लेते हैं, दिखाई नहीं पड़ रहा था। पुष्पक्रम की मुख्य शाखा को पुष्पावली वृंत पेड्यूंसिल कहते हैं। बहुत से पौधों में शाखाओं पर अकेले पुष्प लगते हैं, इन्हें एकल सॉलिटरी पुष्प कहते हैं। आगे देख लेते हैं पुष्प या फ्लावर। मोबाइल में थोड़ा प्रॉब्लम। यह पौधे का जनन अंग होता है। जिस पुष्प में बाह्य दलपुंज कैलिक्स, दलपुंज को कैलिक्स, दलपुंज मतलब कैलिक्स, फिर दलपुंज कोरोला, पुमंग, एंड्रोसियम तथा जायांग जाइनोसियम उपस्थित होते हैं तो उसे पूर्ण कंप्लीट पुष्प कहते हैं। क्या कहते हैं? उसे पूर्ण या कंप्लीट पुष्प कहते हैं। परंतु इनमें से कोई भी अनुपस्थित होता है तो अपूर्ण इनकम्प्लीट पुष्प कहलाता है। पुमंग नर जन्नांग तथा जायांग मादा जन्नांग हैं। जिस पुष्प में नर और मादा दोनों भाग होते हैं उसे द्विलिंगी बाइसेक्सुअल पुष्प कहते हैं। नर या मादा किसी एक के ही उपस्थित होने पर पुष्प को एक लिंगी यूनिसेक्सुअल पुष्प कहते हैं। पुमंग इनमें एक या एक से अधिक पुंकेसर स्टेमेंस होते हैं। परागकण पुंकेसर में पाए जाते हैं। परागकण कहाँ पाए जाते हैं? पुंकेसर में पाए जाते हैं। जायांग, इसके अंदर अंडप कार्पल्स होते हैं। अंडप के 3 भाग होते हैं, वर्तिकाग्र स्टिग्मा, वर्तिका स्टाइल, अंडाशय ओवरी। परागण पॉलिनेशन, परागकणों का परागकोश एंथर से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं। फिर से देख लीजिए, परागकणों का परागकोश से निकलकर अंडप के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की क्रिया को परागकण कहते हैं, परागण कहते हैं। परागण 2 प्रकार के होते हैं, स्वपरागण सेल्फ पॉलिनेशन तथा परपरागण क्रॉस पॉलिनेशन। जब किसी पुष्प के परागकण उसी जाति के किसी अन्य पौधों के वर्तिकाग्र पर किसी तरह पहुंच जाते हैं तो इस क्रिया को परपरागण कहते हैं। जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र या उसी पौधे के किसी दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर किसी माध्यम से पहुंच जाते हैं तो इसे स्वपरागण कहते हैं। इस विधि से उत्पन्न पौधों में विभिन्नताएं कम होती हैं व नई जातियां नहीं मिलती हैं। इससे जाति की शुद्धता बनी रहती है। परपरागण प्रकृति में स्वपरागण से अधिक प्रचलित है। पर परागण क्रिया मुख्यतः जल, वायु एवं कीटों द्वारा होती है। निषेचन देखते हैं, फर्टिलाइजेशन। नर व मादा जनन इकाइयों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। नर व मादा जनन इकाइयों के संयोजन को निषेचन कहते हैं। आवृत बीजी पौधों में यह क्रिया परागकण के केंद्रक से बने
नर युग्मक मेल गैमेट व बीजांड में स्थित अंड कोशिका एग सेल के संयोजन द्वारा होती है। निषेचित अंड को युग्मनज जाइगोट कहते हैं। आवृतबीजी में निषेचन त्रिक संलयन ट्रिपल फ्यूजन, जबकि अन्य वर्ग के पौधों में द्विसंलयन डबल फ्यूजन होता है। अनिषेक फलन पार्थेनोकार्पी। कुछ पौधों में बिना निषेचन की क्रिया हुए ही अंडाशय से फल बन जाता है। इस प्रकार अनिषेचित हुए फल का विकास अनिषेक फलन कहलाता है। प्रायः इस प्रकार के फल बीज रहित होते हैं। ऐसे फल कैसे होते हैं? बीज रहित होते हैं, जैसे अंगूर, केला, अनानास, नारंगी आदि। फल देख लेते हैं। फ्रूट्स। परिपक्व अंडाशय को फल कहते हैं, अर्थात फलों का निर्माण अंडाशय से होता है। जिस फल के बनने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है उसे सत्यफल ट्रू फ्रूट कहते हैं, जैसे मटर और आम। जिस फल के बनने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्प के अन्य भाग जैसे पुष्पासन, थाइलेमस, बाह्यदल इत्यादि भी भाग लेते हैं, ऐसे फलों को कूट फल या असत्य फल फॉल्स फ्रूट कहते हैं, जैसे सेब और नाशपाती आदि। फल मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। सरस फल सिंपल फ्रूट्स, जैसे लीची, सिंघाड़ा, काजू, अमरूद, केला, पपीता, आम, बादाम, अखरोट आदि। फिर है पुंज फल एग्रीगेट फ्रूट्स, शरीफा, मदार, रसभरी, स्ट्रॉबेरी आदि। कंपोजिट फ्रूट्स देख लेते हैं। संग्रथित फल या कंपोजिट फ्रूट्स, अंजीर, कटहल, सहतूत आदि जो है संग्रथित फल हैं, यानी कंपोजिट फल हैं। कुछ फल एवं उनके खाने योग्य भाग निम्नलिखित हैं। देख लेते हैं फल और खाने योग्य भाग। आम मध्य फल भित्ति खाई जाती है। अमरूद में मध्य फल भित्ति तथा बीजांडसन खाया जाता है। फिर है अंगूर में फल भित्ति तथा बीजांडासन खाया जाता है। टमाटर में फल भित्ति तथा बीजांडसन खाया जाता है। सेब में मांसल पुष्पासन खाया जाता है। नाशपाती में मांसल पुष्पासन खाया जाता है। केला में मध्य एवं अंतः फल भित्ति खाई जाती है। खरबूजा में जो है मध्य एवं अंतः फल भित्ति खाई जाती है। नारियल में जो है भ्रूण तथा भ्रूणपोष पूर्ण बीज खाया जाता है। गेहूं में भ्रूण तथा भ्रूणपोष संपूर्ण फल खाया जाता है। मक्का में भ्रूण तथा भ्रूणपोष संपूर्ण फल खाया जाता है। काजू में पुष्पवृंत एवं बीजपत्र खाए जाते हैं। लीची में एरिल खाया जाता है। मूंगफली में भ्रूण पूर्ण बीज खाया जाता है। शहतूत में परिदल पुंज खाया जाता है। कटहल में परिदल पुंज व बीज खाया जाता है। अनानास में परिदल पुंज खाया जाता है। नींबू में अंतः फल भित्ति के रसदार रोम खाए जाते हैं। और संतरा में अंतः फल भित्ति के रसदार रोम खाए जाते हैं। इमली में मध्य फल भित्ति खाई जाती है। सिंघाड़ा में बीज खाए जाते हैं। अनार में बीजों के रसदार बाह्यचोल टेस्टा खाए जाते हैं। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो यहीं तक था। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों में शेयर करें। ओके फ्रेंड्स।